दिखाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और निकली है वो बड़ी अहम है। उन्होंने सीधे तौर पर कुंभ को लेकर आरोप लगा दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। सरकार से पूछ लिया है कि वहां जितनी मौतें हुई हैं तो क्या वहां मौतों के साथ उनकी लाशों को वहां पर बहा दिया गया है? सवाल उठाने यही सवाल उठाते हैं, यही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस बात में, ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब बात कर रहे हैं। दोस्तों, चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में सबसे ज्यादा जो नजर है वो लोगों की दिल्ली पर है। और दिल्ली चुनाव के बाद अगर किसी की दूसरी नजर है तो वो है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर अयोध्या की वो सीट है कि जहां पर वर्तमान की सत्ता भी उस सीट को पाना चाहती है और पूर्व की भी सत्ता उस सीट को पाना चाहती है, यानी कि मिल्कीपुर। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर चुनाव की पहली बात, और दूसरी बात हम करेंगे कि क्या जया बच्चन जेल जाएंगी योगी की वजह से। ऐसा क्या बोल दिया जया बच्चन ने कि जिसके बाद उनकी जेल जाने की नौबत आ सकती है। तीसरी बात हम करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि योगी जी जो मोदी जी को बुला रहे थे कुंभ में निमंत्रण के आह्वान पर, वो मोदी जी कुंभ में आ रहे थे और कई घंटे रुकने वाले थे, तो ऐसा क्या हुआ कि वहां पर अब वो महज चंद मिनट ही रुकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। वीडियो आप अंत तक देखिए और पूरी चीजें बारीकी से समझिए क्योंकि तीनों बातें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी हैं। मिल्कीपुर चुनाव की हम वो बातें करेंगे कि जिसमें आप ये जान पाएंगे कि वहां पर कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, किस सीट पर क्या होने वाला है, कौन से जाति समीकरण किसके साथ रहने वाले हैं, और वर्तमान में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, और पूर्व में ऐसा क्या हुआ था जो ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आएंगे कि ये देखा जाएगा कि वहां सीट कौन सी आगे निकल रही है। तो हम बात करें तो वहां पर दोनों पासी सीट है, यानी कि जो नेता है वो चंद्रभान है और अजीत प्रसाद है। ये दोनों पासी गुट से आते हैं और दोनों युवा हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो युवा हैं, लेकिन इसके बीच में जो वहां पर इन दोनों नेताओं के पीछे का बैकग्राउंड जो संभाले हैं, जो ब्राह्मण क्षेत्र को संभाले हैं, ब्राह्मण बाहुल्य को संभाले हैं, वो खब्बू तिवारी हैं और एक पवन पांडे हैं। यानी कि खब्बू तिवारी संभाले हैं बीजेपी के प्रत्याशी को और पवन पांडे वो संभाले हैं सपा के प्रत्याशी को। यानी कि इन दोनों के जो चेहरे हैं वो इसको देखते हुए ये लग रहा है कि वहां पर ब्राह्मण को समेटने की कोशिश है, क्योंकि ये अयोध्या से जुड़ी हुई सीट है और अयोध्या की सीट यानी कि मिल्कीपुर की सीट को जीतना बीजेपी के लिए नाक की फांस बन गई है। क्योंकि आपने जो पूर्व में उपचुनाव हुए थे उसमें देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव थे, उसमें तो सबसे ज्यादा जो हाईलाइट सीट थी वो थी उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर की। कानपुर में सुरेश अवस्थी और नसीम सोलंकी, इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ था और उसको लेकर नसीम सोलंकी जीती और सुरेश अवस्थी हारे, जो कि बीजेपी से थे। अब नसीम सोलंकी को हराने के लिए बीजेपी ने कई दिग्गज नेताओं को कानपुर में ही ठहरा दिया था, यानी कई दिन तक बड़े बड़े दिग्गज नेता कानपुर में ही बने रहे और सुरेश अवस्थी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते रहे। सेम यही हालत मिल्कीपुर में भी है। मिल्कीपुर में भी कई दिग्गज नेता वहां पर ठहरे हुए हैं और उस मिल्कीपुर सीट को बचाने के लिए लगे हुए हैं। जरा ये समीकरण आप देख लीजिए कि इसमें क्या जाति जो है वो आप जान पाएंगे। ये पता चलता है कि इतने लोगों के जाति समीकरण से ये तय होता है कि वहां पर मुस्लिम क्षेत्र कम है, ब्राह्मण क्षेत्र ज्यादा है और पासी क्षेत्र ज्यादा है, यानी कि और भी शेड्यूल कास्ट ज्यादा है। इन दोनों के बीच में ये पलड़ा जिधर गिरेगा और उसी तरफ की सीट सामने आएगी। ये बात इतनी ही नहीं है, मिल्कीपुर वो सीट बन गई है कि जिसके बाद में शायद पहले कोई जानता भी नहीं था, आपको मैं बता दूं, लेकिन अब सबकी नजर वहां पर है। क्योंकि पहले जब राम मंदिर बना और राम मंदिर के बाद ही
वो सीट हार गई, बीजेपी हार गई, जिसने बीजेपी ने इतना सफूखा बना कि हमने ये किया और मंदिर बनवाया, कई सारे उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन राम मंदिर की सीट पर ही हार गई, यानी मिल्कीपुर में हार गई। तो अब ये बड़ा आंकड़ा तय होगा जब इसका रिजल्ट आएगा। हालांकि रिजल्ट जो भी आएगा वो जनता के हित में ही होगा, क्योंकि जनता चुन के ही लाती है, और जनता क्या करेगी वो जनता चाहती है। लेकिन दूसरी बात, जया बच्चन ने सत्र में, जो संसद में सत्र चल रहा है, इसके बाद में सत्र में वो जो बातें निकली हैं वो बड़ी अहम है। उन्होंने सीधे तौर पर कुंभ को लेकर आरोप लगा दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। सरकार से पूछ लिया है कि वहां जितनी मौतें हुई हैं तो क्या वहां मौतों के साथ उनकी लाशों को वहां पर बहा दिया गया है? इससे तो जल प्रदूषित हो गया है, और संसद में बैठ करके आप जल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि जया बच्चन के पास यह आंकड़ा कहां से आया, और उधर योगी की सरकार पर यह आंकड़ा उठ रहा है कि आपके पास में पल पल की जानकारी थी, कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं। इसको भी सिरे से खारिज कर दिया जया बच्चन ने कि उनके पास ये आंकड़ा कहां से आया, इतने लोग आ कैसे जाएंगे। हंस के बताया उन्होंने। जरा ये वीडियो देखिए पूरा। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपी चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। व्हाट इज योर डिमांड ऑन कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलने दें। सदन में बोलना चाहिए ना जी। मैम कह रही है जांच चल रही है, जांच तक। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। अरे आपने पूरी डिटेल देख ली होगी कि ये जया बच्चन बोल रही हैं, लेकिन जया बच्चन के सवाल बड़े साफ सुथरे हैं। अब इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीति में शरद शर्मा नाम के व्यक्ति ने उनको गिरफ्तारी, वीएचपी के नेता हैं, ये गिरफ्तारी की मांग कर दी है कि जया बच्चन को गिरफ्तार करना चाहिए। वो अफवाह फैला रही हैं। हालांकि सवाल पूछना या जानना, अफवाह फैलाना होता है या नहीं होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अब आंकड़े जब नहीं आ रहे हैं, मौतों के आंकड़े की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी रिपोर्टर्स अगर वहां पर दिखाने की कोशिश करता है तो उससे पुलिस बदतमीजी करती है।
उससे साफ कह दिया जाता है कि आप आंकड़े हमारे काम में दखलंदाजी मत डालिए। मतलब क्या दखलंदाजी साहब, बताएंगे आप कुछ जरा, क्या दखलंदाजी है? मतलब आप आंकड़े नहीं बता पा रहे, आप सही तस्वीरों को नहीं दिखा पा रहे हैं। आपके लिए जब मीडिया अच्छा दिखा रही थी तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, मीडिया सही से दिखा रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बड़ा बुरा लग रहा है। वाह क्या बात है आपकी। चलिए कोई बात नहीं, आपकी सत्ता है, आप सत्ता में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। तीसरी बात हम करेंगे कि मोदी जी प्रयागराज में आ रहे थे 5 फरवरी को, और आ रहे हैं उसको लेकर के पहले पूरे दिन का कार्यक्रम था। वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, वो मंदिर जाएंगे, स्नान करेंगे, भाषण देंगे, लोगों को बताएंगे। लेकिन अब पूरा परिवर्तन ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद से मोदी जी वहां सिर्फ 1 घंटा ही रुकेंगे, 1 घंटा मात्र रुकेंगे। अब इस 1 घंटे का कारण क्या है तो वो भी मैं बता देता हूं। सीधे तौर पे वो कारण है कि कुंभ में हुआ हादसा ऐसा कि जिसकी तस्वीरें इंडिया में तो लोग देख ही रहे हैं, और अब वो विदेश के लोग भी देख रहे हैं। विदेश में इसका प्रचार प्रसार बड़ा था, बड़े आंकड़े बताए जा रहे थे कि जो आगरा में लोग दर्शक आते उससे ज्यादा कहीं कुंभ में देखने आए हैं। बाहर के लोग जानना चाहते हैं। हालांकि सनातन धर्म बड़ा प्राचीन धर्म है और लोग मानते हैं और बड़ी आस्था है और बड़ा सच्चा धर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि जो आंकड़ों की व्यवस्था की जा रही थी कि हमने साहब 3 से 4 करोड़ आने की व्यवस्था है, हमने 10 करोड़ की व्यवस्था कर रखी है। अब क्या चूक हुई जो 10 करोड़ में जो लोगों की मौतें हो गई, जो वहां पर तस्वीरें निकल के आ रही हैं, कई सारे वीडियो निकलकर सामने आए हैं जहां पर रात के जो छोटे छोटे दूध मुंहे बच्चे हैं, उनकी चप्पलें हैं, उनकी दूध की बोतलें हैं, उनके कपड़े हैं, उनको भर करके ऐसे ट्रैक्टर्स में कहां लिया जा रहा है, कहां डंप किया जा रहा है, कुछ नहीं पता। सब छिपाया जा रहा, रात में किया जा रहा, रात में 12 बजे के बाद किया जा रहा, यानी कि उस मलबे को हटाया जा रहा। और सही आंकड़े नहीं आ पाए। लोग वहां कतार में लगे हैं, लाइनें लगी हैं कि साहब हमारे परिजन नहीं मिल रहे, हमारे परिजन नहीं मिल रहे, हमारे परिजन नहीं मिल रहे। कौन जिम्मेदार, क्या व्यवस्था, पता नहीं। हालांकि ना कुंभ की मर्यादा पर सवाल है, ना कुंभ के सनातन धर्म के ऊपर सवाल है। सवाल है तो उन जिम्मेदार अधिकारियों से जिन्होंने जिम्मेदारी का ठीकरा अपने सर पर फोड़ रखा था कि हमने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है और हम अच्छे से निभाएंगे। तो क्या ऐसा हुआ, कहां पर चूक रह गई? हालांकि ये कई सारे सवाल हैं और मोदी जी इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां मीडिया भी होगी, वहां पे लोग भी होंगे, तो किस मुंह से अपनी बातें बताएंगे। इस वजह से जो लोगों का कहना है, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो ये हैं कि वो बचना चाहते हैं। वो सिर्फ कुंभ नहाकर वहां से निकल लेंगे और अपना आगे का कार्यभार संभालेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या जानकारी मिली, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये बताइए कि क्या जया बच्चन ने जो बातें बोली हैं वो सही है या गलत है। और दूसरा बात ये बताइए कि क्या मुल्कीपुर चुनाव में सपा जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। हालांकि आप बसपा और कांग्रेस का ज्यादा बोलबाला नहीं है, टक्कर तो सिर्फ सपा और बीजेपी में ही है। आप जो भी आपकी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।